नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। 12 अगस्त को मैंने एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, जिसमें मेरे पोते ने मेरे बेटे की बोलती बंद कर दी थी, यानी अपने बाप की। मैंने आपको बताया था वो, बच्चे तो बच्चे, इस शीर्षक था उसका। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मुझे याद आया कि ये तो आज से लगभग 44 साल पहले हमारे यहाँ पर हो चुका है, हमारे परिवार में एक बार पहले 1977 में। फिर से नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। एक ही निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात 1977 की है। दादा का छोटा बेटा, मेरा छोटा भतीजा गोरकी, जो इन दोनों भोपाल में रह रहा है, अ, अभी 17 बरस का ही हुआ होगा वो। उसने अचानक फरमाइश कर दी कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए। माना सा उस वक्त हमारा गांव मुश्किल से 8-10 हज़ार की आबादी रहा होगा, और एक सड़क का गांव। बहुत आसानी से तसल्ली से कोई टहलते टहलते चला जाए तो भी आसानी से 12-15 मिनट में पूरा गांव पार हो जाता था। वो पढ़ता था स्कूल में, स्कूल भी बहुत दूर नहीं था, घर से पास में है, मोहल्ले में ही, हमारे मोहल्ले कई बच्चे वहाँ पढ़ते थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो दादा ने उसको समझाया, 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह समझाने की कोशिश की उसको। उन्होंने कहा कि देख यार, अपना कोई काम धंधा है नहीं है, अपने को गांव में कहीं जाना नहीं है, सारा गांव मिलने के लिए अपने पास आ जाता है, तो इसलिए अपने को मोटरसाइकिल की आवश्यकता क्या है। तुझे स्कूल जाना है तो स्कूल बहुत दूर नहीं है, आराम से चला जाएगा तू, अपने मोहल्ले के भी बच्चे जाते हैं। जितना संभव हो सका दादा उसे टालते रहे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दादा से मिलने के लिए कुछ कार्यकर्ता आके बैठे हुए थे, और गोरकी आके बिल्कुल खड़ा हो गया सहसा, और दादा को लगातार देखने लगा। दादा ने पूछा, क्या बात है? बोले, आप बात कर लो, फिर मुझे आपसे बात करनी है। तो दादा ने कहा कि इनसे तो मेरी लंबी बात होगी, तो बता क्या बात है। बोले, बात क्या पापा, वही है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो दादा ने जो कुछ पहले उसको समझाया था कि छोटा सा गांव है, अपना कोई काम धंधा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ती हो, सारा गांव अपने से मिलने के लिए आता है, तो अपने को क्या आवश्यकता, अपन को जाना आना भी नहीं अपने को, तो इसलिए बेकार की बात है, इसका आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि देख बेटा, यार अपन ने तो मांग मांग कर खाने, रोटियाँ मांग मांग कर अपनी ज़िंदगी शुरू की है। दादा ने ये वाक्य कहा और गोरकी एकदम तन के खड़ा हो गया। उसने कहा, देखो पापा, मांगने वाले के बेटे होंगे आप, मैं तो अखिल भारतीय स्तर के कवि का बेटा हूँ, इसलिए मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए। ये सुनकर दादा की बोलती बंद हो गई। सरस्वती पुत्र, हाजिर जवाबी के प्रतीक, पर्याय पुरुष बाल कवि बैरागी अपने बेटे की इस बात का कोई तार्किक जवाब नहीं दे सके, और उन्हें मजबूरी में, चाहे अनचाहे, खुशी ना खुशी में, अपने छोटे बेटे की बात माननी पड़ी और उसे मोटरसाइकिल दिलाई। और गोरकी भी इतना जीवट वाला, मनसा में, नीमच में तो उसके मोटरसाइकिल मिलनी नहीं थी। मोटरसाइकिल उसने खरीदी इंदौर से। तो छोटी ग्वाल टोली में उसका डीलर था, एनफील्ड 200 शायद वो गाड़ी थी। तो वहाँ से पट्टा, 17 साल की उम्र वाला गोरकी, लगभग 280 किलोमीटर वो गाड़ी मोटरसाइकिल चला के मनासा लेके आया वो। बाद में दादा ने कहा, दादा ने जब किस्सा सुनाया तो मैंने दादा से कहा, मैंने आपके पास कोई जवाब नहीं था। बोले, यार मुझे जवाब तो सूझा, लेकिन जवाब सूझा तब तक मोटरसाइकिल आ चुकी थी। और खुद ही कह के ठठाकर हंस दी। और बाद में उन्होंने कहा, बहुत गंभीरता से कहा, कि हम अपने अतीत को बिल्कुल नहीं भूलें, लेकिन हमारे अतीत की छाया हमारे बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बाधक नहीं बननी चाहिए। हर बच्चे को, हर संतान के लिए उसके माँ बाप आदर्श होते हैं, और वो अपने मित्रों के बीच में अपने आदर्शों की रक्षा करने के लिए लगातार जूझता रहता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की कई बार गैर वाजिब बातें भी हम लोगों को माननी पड़ती है, और मान लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए बोले, इसीलिए गोरकी को मैंने गाड़ी दिला दी। और हालांकि गाड़ी का कोई काम नहीं पड़ेगा, उसे कहीं आना जाना नहीं है, वो गांव में ही घूमेगा, और एक दिन घूम घूम के थक जाएगा और खुद ही गाड़ी को खड़ी कर देगा। और दादा ठठा के हंस के उन्होंने बात का समापन कर दिया। उम्मीद है दादा का ये संस्मरण आपको अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे संस्मरण और भी सुनना चाहेंगे, कृपया करके मुझे साथ दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।